चलो भाई मुन्नी की कुछ बात सुन लेते हैं। मुन्नी बहुत परेशान लग रही है। सलमान खान की जो नई मूवी आ रही है गलवान, उसमें अरे गलवान आए, बलवान आए, पहलवान आए, तुमसे क्या मतलब है? तुमको तो सिर्फ बाइकआउट करने से मतलब रखना चाहिए बस। उसमें उन्होंने वंदे मातरम भी कहा है। सलमान भाई ने अपनी पिक्चर में वंदे मातरम बोल दिया तो मुन्नी को खाना नहीं हजम हो रहा है, क्योंकि ये तो मुन्नी का टेंडर था ना। सलमान भाई ने कैसे ले लिया? मैं आ जाऊं क्या? भारत माता की जय भी कहा है। सलमान भाई भारत माता की जय बोले तो तकलीफ, ना बोले तो तकलीफ। बहुत दुविधा में फंसे हैं सलमान भाई लग रहा है। बजरंग बली के नारे भी लगाए हैं। बजरंग बली के नारे लगा दिए? मुझे लग रहा है सलमान भाई ने बजरंगी भाईजान नहीं बनाई थी, बजरंग बली के उसमें भक्त नहीं बने हुए थे। अरे कोई आदमी मुन्नी को बजरंगी भाईजान दिखाओ। कितनी बार बजरंग बली के नारे लगाए उसमें। अंधभक्ति में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। लेकिन इन सब के बावजूद मुन्नी पीछे सलमान खान आ गया। सलमान खान को गद्दार कह दिया जाता है। मुन्नी डर गई, मुन्नी डर गई, मुन्नी डर गई, मुन्नी डर गई। वोटिंग करते करते भी सलमान भाई का इतना खौफ है, कहीं ऐसा हो पीछे से सलमान भाई। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। नहीं 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 सलमान भाई, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं सलमान भाई मैं नहीं बोल रहा था कुछ। इन सब के बावजूद सलमान खान को गद्दार कह दिया जाता है। चिमगादड़ अगर अपनी बिरादरी की बुराई करने लगे, चिमगादड़ जो है उल्टा लटक के सोता है, मुंह से खाता है, मुंह से हकता है, तुमको अजीब सा थोड़ा सा नहीं लगेगा कुछ? मोटू पतलू आज साथ में मिलकर पतंग उड़ाएंगे। तो इन टट्टुओं के धड़ पर सिर नहीं होगा, खुद चल कर आएंगे और कर देंगे। मोटू अभी पतंग उड़ाने चलोगे ना? हाँ पतलू चलूंगा। अरे मोटू पतलू अगर तुम्हारा जिम का भाषण खत्म हो गया हो तो अब जा करके थोड़े से पतंग उड़ा लो। अरे पतलू तुम्हें कैसा लग रहा है पतंग उड़ाने में? अरे मोटू मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें चरखी दिखाने में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अरे पतलू हमें भी जरा एक बार उड़ाने दो ना। पतलू ना, मोटू को मत देना, वरना मोटू कटी पतंग बना के पतंग का धर्म परिवर्तन करा देगा। हम हाथी की तरह चलते हैं। कौवा अगर अपने परों को खोल के सुखा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको बात समझ बैठो। अगर कोई हाथ पैर खोल के चल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि हाथी है, बवासीर की बीमारी भी हो सकती है। हम पर कितने भी कुत्ते भौंके। पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि भैया कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, लग रहा है कल चोर आए थे। आज पता चल गया कि कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। साल के बदलते ही कैलेंडर बदलेगा। कैलेंडर तो बदल चुका है मेरे भाई, लेकिन तुझे भी बदलने की जरूरत है। अब्बा नहीं मानेंगे। पर तेरी मेरी दोस्ती नहीं। साल के बदलते ही दोस्ती भी बदल चुकी मेरे भाई, क्योंकि जब भी तू मुंह खोलता है तो गंदगी उगलता है। अंगूठा लगवा ले। देख के यही लगता है मेरे भाई कि तू अंगूठा ही लगा सकता है, साइन नहीं कर सकता। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो इतनी गंदगी नहीं उगलता मेरे भाई। थोड़ा क्रीम का उपयोग किया कर, गांजा पी पी के बहुत काला हो गया है तू। भैया ये वीडियो देखने के बाद में ये मत सोचना कि ये लोग नहा रहे हैं। ये जो 70 रुपए का पौवा है ये सब उसका कमाल है। भैया 35 रुपए दोनों आदमी ने मिलाए होंगे, और पौवा बनाते समय कुछ मिस्टेक हो गई होगी, थोड़ा 19-20 हो गया होगा तो भाई को आया गुस्सा। भाई साहब तो वैसे भी हर समय टोपे में रहता है, उसके बाद पाइप बनाते समय 19-20, वरना किसी के पिछवाड़े इतनी हिम्मत थोड़ी है जो इतनी ठंडक में नहा लेगा। हम खुद नहीं नहाते ठंडक में। खाच खाच खाच। हिंदुओं की तलवार चलती है मैदान में, इसकी जबान चलती है इंस्टाग्राम पे। अबे थोड़ा आराम से होने लग गई अभी तो कहीं। इतिहास लिख दिए जाते हैं एक ही प्रहार में। अबे भैया इतिहास नहीं, अंधभक्ति लिखी जाएगी तुम्हारी। चल भाग बे। अबे जा रहा है कि भी नाना पाटकर बनाऊं यहीं। खाच 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 खाच। क्रिस का गाना सुनेगा? गांधी जी बनके 80 साल जीने से अच्छा है। अबे इसकी हालत देख करके लग रहा है ये 80 साल जिएगा। भगत सिंह बनकर 23 साल जिए। हैप्पी बर्थडे। बेटा रील बना करके कोई भगत सिंह नहीं बन जाता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, केक नहीं काटना पड़ता। गांधी जी भी ऊपर से देख के यही सोच रहे होंगे कि बेटा तुमको आजादी दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम अंग्रेजों को गुलाम ही ठीक थे, हो सकता हो गुलामी में तुम गोरे पैदा हुए होते। क्या बात कर रहे हैं?
अबे टट्टी निकल गई लग रहा है। हाँ टट्टी निकल गई। इन लोगों की बातों को ज्यादा दिमाग में मत लेना, ये लोग अपनी रोजी रोटी के चक्कर में निकले हैं। ये सारे शराब को हलाल और हराम बताने वाले लोग जब मौलाना शराब पी करके घूमता है चांदनी चौक पे, तभी हमारे देश में सबसे बड़ा धंधा धर्म का है, दूसरा राजनीति का है, तीसरा दलाली। मजे की बात तो ये है कि ये तीनों टैक्स फ्री है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि भारत के अंदर हम कहते हैं, हम हिंदुत्व की बात कहते हैं तो हम नफरतवादी हो गए। देश में विकास दिखता है, बस नजर भक्तों जैसी होनी चाहिए। जैसे खूबसूरत तो नाला भी होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस इंसान को नफरत का वायरस लग चुका है, हमें उस इंसान से नहीं लड़ना, हमें नफरत वाले वायरस से लड़ना है। पी करके घूमता है चांदनी चौक पे तभी ये हलाल हो जाता है। और जब अबे हाथी थोड़ा कम खींचा करो, तुम्हारे चेहरे पे दाने ज्यादा निकलने, किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाओ।